मलिक ने कहा ना कि किस प्रकार से इंटरनेशनल फाउंडेशन लाइक बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने किस प्रकार से सरकारों से मेलजोल बढ़ा लिया, सरकारों से दोस्ती कर ली, और जब सरकार उसके साथ चली गई तो मीडिया उसके साथ चली गई। तो ये जो दो तीन बड़ा सेक्टर है, अगर आज जुडिशरी नहीं रहे तो हम लोगों को तो कोई होप भी नहीं लगेगा, और जुडिशरी भी उस तरह से हमें नहीं सपोर्ट कर पा रही, क्योंकि जुडिशरी भी सरकार और जो मीडिया है उसके नैरेटिव में फंस जाती है। लेकिन अब धीरे धीरे जुडिशरी समझ रही है। तो आपको लग रहा है कि ये जो दोनों का जो संबंध है, जो रिश्ता है इंटरनेशनल फाउंडेशंस का, प्राइवेट फाउंडेशंस का, सरकार और मीडिया का, ये सबसे बड़ा अपराधी गैंग है? बिल्कुल है, यही तो मैं वही बता रहा था कि यही इनका मोडस ऑपरेंडी है। हमारी सरकार, हमारी मीडिया, ये सिर्फ इंग्लिश में जिसको पॉन्स कहते हैं, प्यादे हैं। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, ये सिर्फ प्यादे, ये सारे ऑर्डर्स और सारा इनका कंट्रोल इन फाउंडेशंस के हाथ में। उसमें कुछ, हालांकि ये लोग सारे एग्जीक्यूशन सारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और बैंक से करते हैं, बट वो सिर्फ पैसों के रिलेशन में है। लेकिन इनका पूरा पावर उसका रिलेशन उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से बनाया हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड बैंक ये सब मिलकर के काम कर रहे हैं। यस, तो ये सारे, मैं ये भी कह सकता हूं कि पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब जो मनी सप्लाई, फिएट करेंसी सप्लाई करते हैं, पॉलिटिक्स जो डिसीजन मेकर्स है ऑन बिहाफ ऑफ द कंट्री या प्रजा के बिहाफ पे जो डिसीजन लेते हैं, और मीडिया जो प्रचार करते हैं, इन तीनों को ही इन्होंने पकड़ लिया है। क्योंकि फार्मा तो इनका ही सुने, क्योंकि देखो फार्मा के लिए एक ही चीज है, क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, और आपके पहले के शो में भी नहीं कहा था, फार्मा का इंटरेस्ट सिर्फ प्रॉफिट्स में। वो पेशेंट्स को क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं उससे कोई, इसको हम लोग हमारी फार्मा लैंग्वेज में एफिकेसी वर्सेस बेनिफिट वर्सेस रिस्क बोलते हैं, जो डॉक्टर बैनर्जी भी हमेशा बोलते रहते, बेनिफिट रिस्क रेशियो। तो फार्मा को हमेशा इंटरेस्ट बेनिफिट में होता है, क्योंकि वो सेफ्टी को अगर ध्यान देंगे तो उनकी बैंड बच जाएगी। क्योंकि जो ड्रग्स मार्केट में ज्यादा, तो फार्मा का जो फिलॉसफी का उसका बेस क्या है? बेनिफिट वर्सेस रिस्क, और बेनिफिट और सॉल्यूशन, नहीं सॉल्यूशन टू डिजीज नहीं। उनका कोई, मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, उनका इंटरेस्ट ये सिर्फ आई वॉश है। जो भी बड़े फार्मा के बड़े सीईओ जरा आके चैनल्स पे और मीडिया में आके बोलते कि हम पेशेंट्स के लिए काम करते, ये वो, मैं उसका प्रूफ हूं। मैंने देखा है कि कैसे ध्यान भी नहीं दिया जाता है। हाँ, डिस्कशंस होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग सारा बेनिफिट पे होता है। डिसीजन वो फार्मा चाहती है कि हम हमारा बेनिफिट रिस्क रेशियो हमेशा बेनिफिट की तरफ रखें, मतलब क्योंकि उससे पैसा आता है। कोई भी कंपनी 10 साल रिसर्च में 800 मिलियन 1000 मिलियन डाल के उसको फ्लॉप नहीं कर सकती।